जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:55 AM, 7:55 हुई है और 5 जून आज फ्राइडे है। 5 जून फ्राइडे 2020, 7:55 AM। तो लेट्स स्टार्ट आवर चाय पे चर्चा। सो डिस्कशन विथ टी, डिस्कशन विथ अ कप ऑफ टी। तो दोस्तों ये है फोटोग्राफ मेरे दोस्त बीजू की, जो भुवनेश्वर में हर ट्रेनिंग में मुझे मेरे साथ रहता है। भुवनेश्वर की ये और ज्ञानू है, दो जन। तो ये हमारी वहाँ पे कॉफ़ी पीते हुए, तो मैंने आज वो फ़ोटो इसलिए लगा दी कि भाई चाय पे चर्चा में ऐसी फ़ोटो ही अच्छी लगती है। तो लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ इन मार्केट। आइए चाय के संग चर्चा की जाए आज के मार्केट। तो आज दोस्तों, आज है फ्राइडे। फ्राइडे जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही गेम चेंजर डे होता है और बहुत सारी उलट फेर फ्राइडे के दिन होती है, क्योंकि एक तो ये वीक का लास्ट डे होता है, इस दिन वीकली क्लोजिंग भी होती है और इस दिन कई जोड़ तोड़ किए जाते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा, क्योंकि अगली वीक की तैयारी भी आज ही की जाती है उनकी। तो इस दिन जो दिखता है वैसा होता नहीं है अगले वीक की चाल। याद रखिएगा, इस दिन अगर आपको वो मंदी दिखा रहा है तो अगले वीक वो तेज़ी करने वाला है, ज़्यादातर चांसेस ये होती है। और इस दिन अगर वो तेज़ी ज़्यादा दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं अगले वीक उसका मूड कुछ अलग ही है। और पिछले 2 दिन जो मार्केट ने बिहेव किया है, थोड़ा सा करेक्शन मोड में है 2 दिन से, तो कहीं ना कहीं ये बोलता है कि आज एक सरप्राइज़ बड़ा अपसाइड डे हो सकता है, जैसा कि मैंने कल अपने व्यू में बोला। लेकिन आप देखो, बैंक निफ्टी के लिए अभी तक जो मोरेटोरियम की न्यूज़ है, जो एक्सटेंशन वाली सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 12 तारीख को उसका कुछ सरकार की तरफ से वक्तव्य आएगा, तो वो एक मैटर है। और जिस बैंक निफ्टी एक्चुअली देखा जाए तो गिरा भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखो तो थर्सडे को, सॉरी वेडनेसडे को बैंक निफ्टी 21,600 का स्तर छू दिया था और वहाँ से हम कल 20,200 300 तक भी आ गए थे। तो बहुत अच्छी करेक्शन दे दिया 2 दिन में। 2 दिन भी नहीं बोल सकते आप, वेडनेसडे की 2:50 के बाद तो उसने करेक्शन देना स्टार्ट किया और कल भी वो करेक्टिव मोड में रहा, कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था, नीचे से कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वापस उसको झटके ही लग रहे थे। तो बैंक निफ्टी तो वीक कड़ी है। मैंने आप लोग को परसों वाले वीडियो में एक बाकायदा थंबनेल बना के डाला था कि क्या बैंक निफ्टी लगाएगा लगाम तेज़ी पर, ऐसा कुछ थंबनेल मैंने बनाया था, आपको याद होगा। तो वो मेरी बात सही साबित हुई, तो तेज़ी पे लगाम जरूर लगाए। और कल एक बार निफ्टी ने 10,000 के नीचे का लेवल्स भी दिखाए, जो कि कई लोग बोल रहे थे अब 10,000 टूटना ही मुश्किल है, तो वो भी टूटा दोस्तों। और इसमें किसी एनालिस्ट की गलती नहीं होती, क्योंकि एनालिस्ट अपना एनालिसिस अपने ढंग से करता है, लेकिन मार्केट जो है वो मेरे और बाकी एनालिस्ट के ढंग से नहीं चलता है। कई बार मैं रॉन्ग होऊंगा, कई बार वो रॉन्ग होगा, कई बार ये रॉन्ग होगा। ये मार्केट का एक पार्ट एंड पार्शियल गेम है दोस्तों। इसमें आज मैं रॉन्ग हो गया या मैं राइट हो गया तो मुझे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और कल मैं रॉन्ग भी हो गया तो भी मुझे ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे अपना काम ईमानदारी से करते जाना चाहिए और जो मुझे लगता है वो जनता के सामने रखने के लिए ये चैनल खोला गया है। और यहाँ पे मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ या मैं बेटर हूँ या मैं गुड हूँ। मैं यहाँ पे जो मुझे आता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं तेज़ी रहेगी, और किस हिसाब से आएगी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे जो चार्ट में कल की रीडिंग मैंने किया, मुझे लगता है कि आज सरप्राइज डे रहना चाहिए। और हाँ, लेकिन तेज़ी में जो मोमेंटम मिलेगा वो कल के हाई तोड़ने के बाद मिलेगा। तो कल का हाई मेरे ख्याल में 10,123 था, 123। तो उसको तोड़ने का मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब तक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी विल ट्राई टू ड्रैग डाउन द मार्केट डेफिनेटली, क्योंकि उसमें कुछ न्यूज़ ज़्यादा बेटर नहीं है। बट निफ्टी कल स्ट्रांगली होल्ड किया अपने 50 RSI के 50 के लेवल को। 15 मिनट्स के चार्ट में आपने देखा होगा 51.04 की RSI उसकी क्लोज हुई है 15 मिनट्स के चार्ट पे, जो मैंने कल आप लोग को डिटेल में समझाया भी था। तो वो कहीं ना कहीं एक निफ्टी के लिए स्ट्रांगनेस है। प्लस अगर आप 15 मिनट्स की 20 EMA और 50 EMA को देखोगे तो अभी तक वहाँ पे भी 20 EMA 50 EMA से ऊपर है।
15 मिनट्स की। तो लेकिन बैंक निफ्टी में वो चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी में 20 ईएमए ने 50 ईएमए को काट दिया। तो बैंक निफ्टी खींचने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं, और निफ्टी को संभालने का सबसे बड़ा श्रेय जाएगा आज रिलायंस को, क्योंकि एक नया इन्वेस्टर और आ गया आज, मुबादला कोई अरब कंट्री का, वो आ गया 1.85% स्टेक खरीदेगा जियो का 9,000 करोड़ में। तो ये रिलायंस की तो ऐसे लगती लॉटरी लगी हुई है। और इस मंदी में रिलायंस ऑल टाइम हाई बना रहा है। आप सोचिए, इस मंदी में रिलायंस ऑल टाइम हाई बना रहा है, जब हम अपने ऑल टाइम हाई से, निफ्टी के ऑल टाइम हाई से अभी भी 2400 से 2500 पॉइंट दूर है। 2400 से 2500 पॉइंट दूर है हम लोग अपने निफ्टी के ऑल टाइम हाई से, लेकिन रिलायंस अपना ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है। ऑलरेडी 1615 को बना चुका पिछले महीने, और इस बार आज मुझे लगता है उसको भी क्रॉस करेगा। तो वो मार्केट को कहीं नहीं गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसका जो वेटेज है इंडेक्स में वो बहुत ज़्यादा है, ये सबको पता है। लेकिन क्या रिलायंस ऐसे ही चाल चलते जाएगा एवरीडे? इसमें रोज़ इन्वेस्टर आते जाएंगे जियो में, या कोई ये चाल है क्योंकि राइट इश्यू अभी ख़त्म हुआ, एक नया इन्वेस्टर और आ गया है, तो क्या इनकी मंशा ये है कि हम 1700 ले जाके वहाँ से बेचें, वहाँ से बेच के इसको 1200 लाए? क्योंकि इनको लाना 1200 है, ये मुझे पता है, लेकिन अब ये ले जाके कहाँ तक रोकते हैं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बार वो हाइट टूटेगा। तो चलिए रिलायंस के चार्ट पे भी एक बार मैं थोड़ी सी आपको रोशनी डालता हूँ। रिलायंस का चार्ट को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। आप देखो डेली चार्ट पे, अगर ठीक से देखो तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा है, लेकिन ये शोल्डर जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। शोल्डर कोई परफेक्ट शोल्डर जैसे नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। आप देखो ये ठीक है, और ये शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड हो गया। तो ये मैंने स्पॉट किया इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देखो, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है 1615 का, और इसके ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो जाता है रिलायंस, तो अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है जैसा मैंने स्पॉट किया, तो इसका नियम क्या बनता है? जो इसने लो बनाया करीब करीब 900 रुपये का लो है, 16, यहाँ से 700 रुपये की तेज़ी बनती है फिर, एज पर दिस रूल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का रूल। जितना हेड का साइज़ है उतना ही ऊपर जाने की ताकत रखता है। तो 700 रुपये और बढ़ेगा तो 2300-2400 रिलायंस जा सकता है। तब तो मार्केट को तो ऑल टाइम हाई के पास ही जाना पड़ेगा। तो या तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर ज़रूर जाएगा, आज नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन क्लोजिंग शायद अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास या नीचे ही करेगा। और पैटर्न बना, लेकिन सारे इसके भी इंडिकेटर्स ज़्यादातर ओवरबॉट हो चुके हैं, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज ज़रूर कर रहा है मुझे। लेकिन एक बार मुझे लगता है ऑल टाइम हाई तो ज़रूर बनाया गया। जो पैटर्न बना है आप देखो, इसने ठीक यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह रेस्ट लिया जहाँ पहले भी इसका सपोर्ट था। करेक्शन हुआ था जहाँ मैंने बोला था 1600 के बाद, और इसने 20 ईएमए को टच करने आया भी था, आप सबको याद होगा। लेकिन अब 1350 इसके लिए एक अहम सपोर्ट हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हायर लो बना के वापस घूम गया। तो ये आज मार्केट को टिका के रखेगा ऐसा मुझे लगता है। अगर मंदी आई भी तो ये टिका के रखेगा। तो इस पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका 1615 का ऑल टाइम हाई है अभी, और वो टूटने जा रहा है। और कल नैस्डैक ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया अमेरिकन मार्केट में कल। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो हो रहा है कुछ अलग ही हो रहा है अभी मार्केट्स में, समझ के बाहर है बहुत लोगों के। लेकिन मुझे तो कुछ समझ में ऐसे ही आ रहा है कि अभी हमको 17 तारीख, जैसा मैंने शुरुआत में बोलते थे, जिस दिन बुध चेंज होने वाला था, बुध ग्रह। मैं एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानता हूँ उतनी ही बता रहा हूँ भाई। मैं कोई प्रोफेशनल मैंने आप लोग को पहले दिन से बता दिया था कि 24 तारीख को बुध ग्रह मिथुन राशि में जाने वाले हैं, है ना, और वहाँ से बैंक निफ्टी तेज़ रहेगा। 17 तारीख तक ये रहेंगे मिथुन राशि में, उसके बाद वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। तो 18 से मंदी आनी चाहिए। ये मैंने आपको शायद 22-23 के वीडियोस में काफ़ी बार बोला है, 22-23 मई के। और मैंने वहाँ उन वीडियोस में ये भी बोला कि बैंक निफ्टी मेरा टारगेट 21,500 पहला है और दूसरा है 24,000।
आप सुन लीजिएगा, नहीं 21,500, 22,500 और 24,000, ये मैंने कम से कम भी 10 या 15 बार वीडियोस में बोला होगा। ये मई महीने में आप चेक कर लीजिए जब बुध चेंज होने वाला था। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर तेज़ी बरकरार रही तो हम 11,200 तक जाएंगे निफ्टी में, 11,200 तक, इसी 17 जून तक 11,000 तक भी जा सकते हैं हम। और 10,600 तो बहुत ज़्यादा चांसेस आती है अगर आज मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया, क्योंकि मार्केट आप कहीं ना कहीं देखो 10,000 के ऊपर क्लोज जरूर दे रहा है। चलिए मैं मार्केट का भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अभी ज़्यादा लंबी चर्चा को बढ़ाता नहीं हूँ, आज थोड़ा सा आपको देखना है 9,940 टूट जाए दिन में, और नहीं सॉरी 9,980 के नीचे ट्रेड करे तो आपको सेल करना है। कल मैंने आपको लेवल्स दिए थे 9,980, और ऊपर में मैंने आपको शायद दिया था 10,070, 10,070 के ऊपर भाई, याद होगा आपको, मुझे तो याद है। तो निफ्टी में आप देखो ये दोनों दिन इसने 10,000 के ऊपर क्लोज कर दिया है, 10,061 और 10,029। और इम्पोर्टेंटली क्या है कि इसकी ईएमआई अभी भी 50 दिन की, लेकिन 10,037 है 100 दिन की। तो एक क्लोजिंग खाली इसके ऊपर आई है कल, डे बिफोर यस्टरडे, अभी तक दूसरी नहीं आई। और अब इसको वापस कंटिन्यूसली 2 क्लोज करना पड़ता, तब ये बोल सकते हैं हम लोग कि 100 ईएमआई के ऊपर 2 क्लोजिंग हो गई। तो अभी तो आज की क्लोजिंग करना इसको ज़रूरी है इसके ऊपर, प्लस मंडे को भी फिर से इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब हम इस लेवल को टूटने के बाद हमारा अगला शिकार होगा 10,590। और नीचे में अगर आप सपोर्ट देखो तो इसको पहला सपोर्ट आएगा 9,663 पे, बड़ा सपोर्ट, बड़ा लेवल का सपोर्ट बोलो, जो कि इसकी अभी 10 ईएम है 9,660 के आसपास। तो ये रेंज है करीब करीब 400 पॉइंट का दायरा। इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है 2 बार तो तेज़ी बरकरार रहेगी, फिर हम 10,500 को टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल। और इसके नीचे अगर फिसलना चालू हो गया कंटिन्यूसली तो इसको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा 9,660। ये थोड़ा लेवल रोज चेंज होगा क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, तो ये आप लोग मार्क करके रखिएगा। बाकी मैं पर्सनली आज थोड़ा सा बुलिश साइड में हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे रोक रहा है डेफिनेटली। और 2 दिन उसमें घमासान सेलिंग हुई है, और प्लस उसके चार्ट कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन निफ्टी का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और रिलायंस विल बी द हीरो टुडे बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ऑल्सो, और मे बी न्यू ऑल टाइम हाई विल बी क्रिएटेड इन रिलायंस टुडे, बट बी केयरफुल बिकॉज द इंडिकेटर्स आर ओवरबॉट इन रिलायंस। सो अगर उसको बाई भी करेंगे हम, जो ये पैटर्न बन भी गया अगर, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, तो हम थोड़ा एक 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का करेक्शन पे बाई करेंगे, ताकि फिर से जब वो रैली मारे तब वो लंबी रैली मारे। तो आज की तो रैली में वो रिलायंस भागेगा। तो कल मैंने एक शॉर्ट कॉल बोला था, तो मैं आप लोग को बोलता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो आप लोग पुट लीजिएगा जुलाई के रिलायंस में, जब ये बढ़ जाए तो पुट लीजिएगा जुलाई के पुट, इस महीने के बिल्कुल मत लीजिएगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और निफ्टी में मैं आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली बाई बोलता हूँ, लेकिन 10,070 क्रॉस करे तो बिंदास आप बाई करिए आज 10,070। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।